बीएसईबी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट को जारी किया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। परीक्षा में 11,07,330 विद्यार्थी पास हुए हैं। आर्ट्स में कुल 82% विद्यार्थी पास हुए हैं। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि विज्ञान में 89.66% विद्यार्थी पास हुए हैं। 86.5% आसपास के विद्यार्थी के पास हुए विज्ञान संकाय में प्रिया जायसवाल को प्रथम स्थान मिला है। प्रिया जायसवाल को परीक्षा में कुल 484 अंक मिले हैं। पश्चिम चंपारण की रहने वाली हैं प्रिया। विज्ञान संकाय में आकाश कुमार को दूसरा स्थान। आकाश कुमार को परीक्षा में 480 अंक मिले हैं। अरवल जिले का रहने वाला है आकाश कुमार। विज्ञान में पटना के छात्र को मिला है तीसरा स्थान। वाणिज्य में हाजीपुर की छात्रा को पहला स्थान। रोशनी कुमारी को परीक्षा में कुल 475 अंक मिले हैं। औरंगाबाद की छात्रा अंतरा खुशी को दूसरा स्थान मिला है। अंतरा खुशी को परीक्षा में 473 अंक मिले हैं। कल संकाय में अंकिता कुमारी को पहला स्थान मिला था। परीक्षा फल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5% है। तो आपको बता दें कि बिहार में इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीएसईबी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया और विज्ञान संकाय में प्रिया जायसवाल को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। वाणिज्य में हाजीपुर की छात्रा को पहला स्थान मिला है। कला संकाय में अंकिता कुमारी को पहला स्थान मिला है। तो ये 3 टॉपर हैं जिन्होंने विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स में टॉप किया है। और हमारे साथ प्रिया जायसवाल जुड़ी हुई हैं। प्रिया, सबसे पहले जी बिहार झारखंड की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने टॉप किया है, क्या रिएक्शन आपका? सर, सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया, क्या संदेश देंगी? क्या आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगी? कैसे आपने मेहनत किया था और कितनी मुश्किलों भरा रहा आपका ये पूरा एग्जाम, उसकी तैयारी और आखिरकार अब ये रिजल्ट? सर, ऐसा था कि 10th में मेरा 8वां रैंक था, तो थोड़ा बहुत था कि हाँ इसमें भी कुछ आ जाएगा अच्छा, पर पहले। अच्छा, आपने कहा कि 10th में आपका 8वां रैंक था, तो उसके बाद आपने किस तरह से बदलाव किया कि आपने ओवरऑल टॉप किया साइंस में? सर, 10th में जो गलतियां की थी उसको मैंने सुधारी। उसमें मेरे ऑब्जेक्टिव ज्यादा गलत हुए थे, तो मैंने कोशिश की कि इसमें ऑब्जेक्टिव कम गलत हो। तो लिखने में भी सुधार किया कि थोड़ा और अच्छा लिख सकूं ताकि टीचर को अच्छा लग सके कॉपी। और इसके अलावा और जो पढ़ाई की शैली होती है प्रिया, 2 साल मिले आपको। इन 2 सालों में किस तरह से अपने आप को बदला, अपने स्टडी स्टाइल को किस तरह से बदला? 11th में तो था कि बस उसमें तो बोर्ड्स नहीं देने होते, तो मैंने पढ़ाई की थी साइंस ज्यादा, मतलब पढ़ा था, लिखने पे फोकस नहीं किया था। पर 12th के लास्ट में आते आते मैंने लिखने पे ज्यादा ध्यान दिया था। मतलब मैं लिख लिख के पढ़ती थी सवालों को। अगर ऐसे समरी, जैसे पढ़ने के बाद मेरे पापा जी बोलते थे कि इसको समरी लिखो ताकि तुमको याद रहे, तो पढ़ने के बाद मैं रात में लास्ट में सोने टाइम मैं उसको समरी के रूप में लिखती थी ताकि वो याद रहे, मेरे दिमाग में वो छपा रहे। तो समरी टाइप मतलब लिख लिख के ज्यादा पढ़ा है मैंने। अच्छा प्रिया, ये बताइए कि परिवार में इससे पहले किसी ने टॉप किया था या आप पहली टॉपर बनी है? नहीं सर, मेरी जो दीदी है जो मुझसे बड़ी हैं
उनका 4th रैंक था साइंस में स्टेट में, उनके 469 मार्क्स था। तो उसने मतलब उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई का 475 था, मतलब रैंक तो नहीं था पर 475 था उसका, तो उसने भी बहुत हेल्प की। प्रिया, आप अपने इस रिजल्ट का हीरो किसको मानती हैं? मेरे पापा जी। और क्या कहेंगी, आज आपको पूरा बिहार झारखंड सुन रहा है, देश के अलग अलग कोने में लोग सुन रहे होंगे, तो क्या कहेंगी अपने उस हीरो के लिए? तो कहने के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हमें, हमेशा कुछ भी पढ़ने में कमी होती थी या फिर हमें लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमेशा कहते थे कि नहीं हुआ तो क्या हो गया, दोबारा कर लेंगे, थोड़ा और मेहनत करो। ऐसे मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत सपोर्टिव है। अच्छा प्रिया, जब आपका नाम अनाउंस किया गया कि भाई टॉपर जो है वो प्रिया जायसवाल बनी है, तब आपको क्या लगा? पहला रिएक्शन उस वक्त क्या आया आपके मन में? फिर पहले तो मेरे भाई ने कॉल किया, वो मार्केट गया हुआ था पापा जी के साथ, तो बोल रहे हैं कि प्रिया साइंस में टॉपर है। तो मैंने बोला कि बिहार में एक ही प्रिया तो है नहीं, पूरा नाम सुन लो पहले कौन है, प्रिया जायसवाल या प्रिया कुमारी या फिर प्रिया कुछ और। तो 3-4 बार सबने सुना मिलके, किसी ने सुन, पहले मेरी दीदी ने सुना, फिर दूसरी दीदी ने सुना, फिर ऐसे करते करते तब यकीन हुआ कि हाँ प्रिया जायसवाल ही है वो। प्रिया, आगे अब क्या करना आप चाहती हैं? साइंस में टॉप किया है, आगे क्या एम लेकर पढ़ाई करेंगी? क्योंकि 10वीं में आपका रैंक था 8वां, उसके बाद आपने अपने पढ़ाई की शैली को बदला, अब साइंस में आपने टॉप किया है बिहार में, पूरे स्टेट में। आगे अब प्रिया क्या करना चाहती है? प्रिया, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। प्रिया, डॉक्टर आगे बनना- क्या करना चाहती हैं? सर नीट करके डॉक्टर बनना है और लोगों की मदद करनी है। अच्छा प्रिया, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, क्या किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्यूशन ज़रूरी है, और जो बिहार में स्कूल्स हैं उनकी जो शिक्षा होती है, क्या वो कैपेबल होती है? उसके हिसाब से इंसान इस मुकाम तक पहुंच सकता है, अच्छे रिजल्ट ला सकता है, आपको लगता है? जी, मैंने तो स्कूल से ही पढ़ाई की थी और ऑनलाइन कुछ बस यूट्यूब से पढ़ा था, चैनल से। स्कूल के शिक्षक मेरे बहुत सपोर्टिव थे, टीचर। मतलब मैं खुद से जाके बोलती थी सर ये वाला टॉपिक समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो वो लोग पढ़ा देते थे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सबके साथ पढ़ाएंगे, तो मतलब मैं बोलती थी, वो लोग पढ़ा देते थे। चलिए प्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, उसको शेयर करने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ अंतरा खुशी जुड़ी हुई है, जो कॉमर्स में सेकंड टॉपर हैं। अंतरा, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जी बिहार झारखंड की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। सेकंड टॉपर बनी है, क्या कहेंगे आप? इसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर, सबका बहुत बड़ा योगदान है। उन लोग के साथ ही मिलकर हम ये आज मुकाम पा सके हैं, पॉसिबल हुआ है ये पाना। किस तरह से आपने पढ़ाई की? क्या आपका पढ़ने लिखने का क्या शैली रहा जिसके हिसाब से आपने पढ़ाई की और आप यहाँ पहुंची हैं? लास्ट के दिनों में मैंने 10 घंटे पढ़े और साथ में मेरे टीचर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। जो भी क्वेश्चन पूछते थे उसका वो कभी भी जवाब देने के लिए रेडी रहते थे। मॉक टेस्ट बहुत सारे, और साथ में टेस्ट सीरीज चलता है हमारे कोचिंग में, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये सब की वजह से ही आज हम ये रैंक पा पाए हैं। अंतरा, क्या फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनना चाहेंगी आप? फ्यूचर में हम CMA का तैयारी करना चाहते हैं। चलिए अंकिता, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने एक बड़ा मुकाम एक तरह से हासिल कर लिया है, सेकंड टॉपर बनी है। हमारे साथ अब अंकिता कुमारी जुड़ी हुई हैं, आर्ट्स की टॉपर हैं। अंकिता, बहुत बहुत स्वागत, आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जी बिहार झारखंड की तरफ से। थैंक यू सर। अंकिता, आप को पूरा बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि देश सुन रहा होगा, क्या कहना चाहेंगी? कैसा लगा जब आप टॉपर बनी हैं? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे शिक्षक और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। आपकी फैमिली में, परिवार में इससे पहले किसी ने ये मुकाम हासिल किया था, कोई टॉपर बना था किसी भी चीज में? नहीं सर, इससे पहले।
तब तो मेरी ये माँ अच्छे नंबर से पढ़ाई करती थी। तो अंकिता, तो आपने तो पूरे परिवार में डंका बजा दिया। जी सर। और क्या रिएक्शन रहा आपके घर वालों का और आपका जब आपने सुना? कैसे पता चला आपको कि आप टॉप कर गई हैं? सर मेरे पिताजी फोन किए थे, मुझे जानकर बहुत खुशी भी हुई। कितनी उम्मीद थी आपको इस रिजल्ट की? सर उम्मीद थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी, पर थी उम्मीद कि हाँ आ सकता है इतना रैंक। मतलब आपने ये सोच रखा था, उस हिसाब से पढ़ाई मेहनत की थी कि हाँ हमको टॉप करना है, ये सोच के ही पढ़ाई की थी, या बस अच्छे नंबर लाना है ये सोच के पढ़ाई की थी? हमें अच्छा नंबर लाना है ये सोच के मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा अंकिता, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आर्ट्स जो होता है वो बाकी कॉमर्स और साइंस जो भी ये विषय होते हैं उनसे इसमें पढ़ने लिखने की जो शैली होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो किस तरह से आपने पढ़ाई की थी कि आपको आर्ट्स में टॉप रैंक मिला? सर इसमें पढ़ाई करने के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसे समझ के पढ़ रहे हैं या नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो कम घंटा पढ़ के हम उसे अच्छी तरह समझ के पढ़ सकते हैं। इसमें आपके स्कूल का, आपके शिक्षकों का किस तरह का सहयोग रहा? आपके साथियों का सहयोग किस तरह से रहा? हमारे स्कूल के शिक्षक का भी बहुत सहयोग रहा है, वे हमें हमेशा मोटिवेट करते थे पढ़ाई के लिए, और हमारे दोस्तों का भी बहुत योगदान है, वे भी हमें पढ़ाई में मदद करते थे। अंकिता, कितने घंटे सेल्फ स्टडी होती थी? सेल्फ स्टडी तो 7-8 घंटे हो जाती थी। अब अंकिता आगे क्या करना चाहती है भविष्य में? शुरुआत तो हो चुकी है टॉप करने की, अब आगे क्या करना चाहती है? सर मैं आगे चल के टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये टॉपर्स हैं और इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अपने आप में ये एक माँ बाप के लिए, शिक्षकों के लिए, स्कूल के लिए एक ऐसा पल होता है जब उनका स्टूडेंट्स या उनका बच्चा जब टॉप करता है और उसके नाम की घोषणा होती है तो उस पल को महसूस किया जा सकता है। और चलिए